बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नफीक। ताजा तरीन खबरें लेकर आया हूं। पाकिस्तान ने तो वाह कर दी भाई, जबरदस्त कर दिया। ऊपर से जो यमन के हूसी हैं उन्होंने भी तबाही मचा दी। ईरान ने ऐसा जवाब दिया है ना कि बस ये खबरें आप सुनेंगे और आप जो है वो कहेंगे यार अब यही एक चीज चाहिए थी। और खासतौर पे पाकिस्तान का जो बयान है उसकी तरफ से। अच्छा, अब ट्रंप ने भी एक कल जो है वो खट्टी वाली मारी थी, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि हुआ क्या था। और से सुनिएगा पूरी खबरें। सबसे पहले तो ये कि ईरान की तरफ से जो मतलब स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बड़ी मेहनत करके हम ये व्लॉग बनाते हैं, और लाइक जरूर करके कमेंट कर दिया करें, एक तो कुछ हमारी सलाह कर दिया करें तो मजा आ जाएगा। अच्छा, ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान पर एक और बड़ा हमला कर दिया गया है, और इसराइल ने ईरान के शुमाल मशरकी शहरों मशहद और खुरासान के जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर हमला किया है, जिससे काफी जानी नुकसान भी हुआ है और काफी जो है वो तबाही भी हुई है। साथ ही साथ जो स्टील मिल है ईरान की, उसको भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ। अच्छा, अब आज इससे भी एक ज्यादा जाहिर है कि जब ये मामला हुआ है और इसराइल ने जो है वो पाकिस्तान की जो एम्बेसी ईरान में वहां पर भी हमला किया है। जी हाँ। अब उस पे पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है जरा गौर से सुनिएगा कि पाकिस्तान ने इसराइल को सख्त तरीन धमकी दी है, कि कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमले ना रोके तो वो इसराइल को खामोश करा सकता है, कर सकता है। ये जो है ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया, ये हो रहा है इस वक्त। ठीक है, यही चाहिए था। और मुल्क के अंदर भी जो दुश्मन बैठे हुए हैं वो उनकी भी जो है जाहिर है कि हालत हो गई होगी खराब, के वो भी कहेंगे अबे भाई ये क्या हो गया। अच्छा, अब पाकिस्तान ने वाजे किया है कि वो इसराइल के जारहाना इक़दाम जो हैं उनको अब बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे वो इसराइल को खामोश कर सकता है। और ये जो है ना ये खाली एक धमकी नहीं है, एक इशारा नहीं है, ये वाकई में पाकिस्तान कर देगा। ठीक है, अब ये सवाल पूरी दुनिया में सब गर्दिश कर रहा है कि क्या पाकिस्तान जो है वाकई में ये करेगा या सिर्फ बातों ही के हद तक है। जब मौका आएगा तब देख भी लीजिएगा, भारत को दिखा दिए तो वो इतना सा जो मुल्क है उसका क्या करेंगे, जो काबिज जो ऑक्युपाइड लैंड है उसका क्या, वो क्या कर लेगा। तो पाकिस्तान ने इसराइल को खबरदार कर दिया कि वो खत्ते को तबाही की तरफ ना धकेले। ये बड़ा सख्त पैगाम आया है। अच्छा, अब ईरान पर ताजा तरीन हमला और कमांडर की शहादत भी हुई है। जराये के मुताबिक इसराइल के इन ताजा हमलों में एक ईरानी कमांडर जो है उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ये इसराइल की तरफ से इस ईरान IRGC नेवी जो बहरी फौज है उसके अंदरूनी इलाके में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। क्या ईरान अब इस एटमी हमले का जो इस धमाके का जो बदला लेगा? ईरान ने बदले लेने शुरू कर दिए, दबादब मारे जा रहे। आगे बंद करके जो है ना वो फायरिंग कर रहे हैं, सो बाबू भाई की तरह ना, जय माइला किधर है कौन है, वो चल रहा है। और अब ये सर पीट होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि देखें ईरान को जो है इस वक्त क्या करना चाहिए कि है ना 1,000 मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल के साथ, क्लस्टर बम के साथ, वो पूरे है ना ऐसे पट्टी में मारे जहां जहां जा रहे हैं ना, इनको सही तरीके का तभी पता चलेगा। ठीक है, नेतन्याहू उड़ नहीं पाए, ऐसे तो कोई हमला करना चाहिए। अच्छा, इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना के इजलास में एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने सबको हैरान कर दिया। जो कल से जो है वो उसके ऊपर बात चल रही है कि ट्रंप का दावा है कि ईरान ने इन्हें 10 ऑयल टैंकर्स तोहफे में दिए हैं जिन पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। अब यहाँ पर यह सवाल होता है कि क्या पाकिस्तान ने ईरान का तेल खामोशी से अमेरिका पहुंचाकर जो है वो पीठ में छुरा तो नहीं घोंप दी है? ये सवालात हम लोगों के जहनों में उठ रहे हैं कि या फिर ये ईरान की जो है वो इजाजत से ये सारा काम किया गया है। अब ये जो है एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। इसके ऊपर ईरान की तरफ से कोई अभी तक बयान नहीं आया है, ना पाकिस्तान की तरफ से इसके हवाले से कोई ट्रंप को शट अप कॉल दी गई है या उसकी हामी भरी गई हो। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप ने कहा था कि हम जो है वो हम अभी 6 अप्रैल तक कोई हमला नहीं करेगा, हम जो है वो अभी खामोश रहेगा, ईरान ने हम लोग को तोहफा दिया है, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। तो वो अभी जो इसने ये बात की, रात को इसने हमले कर दिए अमेरिका इसराइल दोनों ने। अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान का किरदार क्या है? पाकिस्तान का किरदार जो है वो याद रहे कि ट्रंप ने सिर्फ पाकिस्तान
से इस वक्त पोस्ट मैन का किरदार जो है ना वो ले रहे हैं, जो पोस्टमैन होता है डाकिया, ये आपके क्या पैगाम है वो, मतलब वी आर जस्ट लाइक अ मैसेंजर इन शॉर्ट। आप लोगों को नहीं पता होगा डाकिया क्या होता होगा, पोस्टमैन क्या होता होगा। तो अमेरिका का 15 नुकाती अमन मंसूबा जो है वो ईरान तक पहुंचाया है, और ईरान ने कहा कि ना जी ना, वो उधर उठा के पहुंचाया, समोसे बांध के दे दी कि चटनी डाल के खा लीजिए। अब ईरान का होता है तो वो पाकिस्तान जो है सब कोशिश कर रहा है कि भाई तू बैठ जा। पाकिस्तान को पता है कि देखें इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया और पूरे हालात ईरान की फेवर में है। तो पाकिस्तान को चाहिए फुल फ्लैट जो है ना वो सपोर्ट करे कि भाई ईरान वाली बात मान ले, आपकी इज्जत रह जाएगी। अमेरिका चाह रहे कि मेरा सर भी ना झुके, सर तो झुक चुका है, पूरी तरीके से फंस चुके हैं आप अब हिलने जो के नहीं रहे। अब आपकी अगर नहीं जो है वो काम आएगी। चुप उकारते बैठ के जो खाना पका दिए ना, भीगी दाल है और उसका क्या कहते हैं लहसुन का अचार है, उससे रोटी खा ले और चुप कर, ये करना चाहिए। लेकिन अभी पाकिस्तान फुल कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से भी ताल्लुकात खराब ना हो, ईरान से भी ना खराब हो, अमेरिका से भी। मतलब हम जो है ना मंदिर के घंटे बने हमारे चाइना से चारों तरफ से फंसे हुए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान का किरदार इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब ये अगर 6 अप्रैल तक कोई डील ना हुई और इसराइल ने अपने हमले जारी रखे, तो क्या पाकिस्तान अपनी धमकी पर अमल करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल अब यहाँ पर आ रहा है। देखें मेरे हिसाब से पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में एज सून एज पॉसिबल अपना सारा माल रेडी करके रखना चाहिए, और मुल्क की मतलब कौम जो है ना अपनी पाकिस्तानी कौम, इसको एतमाद में लेके कहना चाहिए कि बेटा बंदूकें उठा के रखो तुम लोग। ठीक है, अभी खाली आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो हुक्मरान है उन्होंने कहा कि 2 महीने का राशन जो है जमा करके रख लीजिए और पानी स्टोर कर लें, ये स्टोर कर लें, उसका मतलब क्या है? तेल की वजह से? जी नहीं, तेल की वजह से नहीं, जंग की वजह से। जो पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान ने अगर इसराइल को ये धमकी तो दे दी है, और अगर पाकिस्तान ने मिसाइलों का रुख उधर किया ना, तो इनके जो बेगम है इसराइल की यानी कि भारत को, और इनके जो बच्चा है अफगानिस्तान, इन तीनों को माँ मतलब शौहर बीवी और बच्चा, इन तीनों को जो है ना चुन उठेगी और ये फौरन पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करेंगे। भारत और अफगानिस्तान तो कहीं नहीं गए। ठीक है, ये इंशाल्लाह 2 दिन 4 दिन की मार है, भूल जाइए। हमला हमको पता है कि हमें बहुत शदीद किस्म का होगा, लेकिन हमें इस वक्त अंदरूनी जो ये इमरान खान जैसा एक मनहूस जो फितना चल रहा है ना, बेगैरतों का फितना, तो उसको जो है ना अभी हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन मुसीबत यहाँ नहीं है, मुसीबत ये है कि अगर ये जंग छिड़ गई इंडिया से अफगानिस्तान से, तो ये लोग जो है ना ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और आम शहरी को भुगतना पड़ेगा। तो हमारी आर्मी, हमारी जो इस वक्त हुकूमत है, सब जगह देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और सबकी जो है ना वो पॉवर चेक कर देगी इंशाल्लाह। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये हो गया तो क्या पाकिस्तान हमला करेगा? मेरे ख्याल में जो है ना पाकिस्तान को एक जो है ना वो धम कर देना चाहिए पीठ के ऊपर। जब बच्चे शरारत कर रहे होते ना क्लास में, मान नहीं रहे होते, शोर मचा रहे होते, पढ़ने नहीं देते, इसका जो इरेजर उठा लिया, उसका शार्पनर उठा लिया, उसके तंग कर रहे हैं, चोटी खेलती कभी बच्चों की, ऐसे बच्चों को एक धम करके देना पड़ता है पीठ पे। मैसेज देती है ना, मतलब हम लोग तो नहीं पढ़ते देते छोटे बच्चों को, तो एक जो है ना वो बजानी पड़ती है। वो इस वक्त एक समझ लें अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला हो गया, फिर समझ लें ईरान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको पता है 4 बादशाह बन जाएंगे इस खत्ते के, पूरे मुल्क की हुक्मरानी जो है ना वो पूरी दुनिया की हुक्मरानी पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस, ये 4 ममालिक के हाथ में होगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो इस वक्त जो है वो वहां पहुंच गया कतर में, और वहां पर ये कतर और ये इधर के दौरे कर रहा है सऊदीया के, और वो कह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर जो है ना ड्रोन के हमले मैं रोकूंगा। मतलब अमेरिका गया था, अमेरिका से इसने कहा था, अमेरिका ने कहा था भाई चलो तो अपनी जंग तो पहले निपट ले। अब जाहिर है कि जब उसके सारे के सारे जितने भी इनके रुकावटें करने वाले जितने भी थे, इंटरसेप्टर्स थे सॉरी, वो सब के सब जो है वो अमेरिका ने मंगवा लिए कि यहाँ पर हमारे जो है वो गल्फ में बचत हो जाए, और इसराइल में वहां लगा दे। जो बच्चे कुछ 3-4 थे वो जो एक्चुअली उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के यहाँ पर थे, ये भी खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये ड्रोन को रोकने के लिए ये फिर इसने कहा कि यार मैं डायरेक्ट जो इंटरफेयर करता हूँ, मैं इसका बाप का नौकर थोड़ी हूँ। वो वहां चला गया। अब वहां पर क्या होगा, उधर जाके इनकी मीटिंग तो बड़ी अच्छी हो गई। उनको मतलब अरबियों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, फसाद की जड़ ये है अमेरिकन और इसराइली, इनको निकालें बजाय इसके अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर जो है वो हाथ मिलाएं। नहीं,
वो उधर से और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो, और उसने भी ये हरकत की है कि उसने मजीद अड्डे दे दिए। वो कह रहे हैं अब और अड्डे लो और ईरान पे हमला करो। इसको इतनी जर्रा बराबर भी कयामत का इसको डर खौफ नहीं है, इतना ये बड़ा कोई चौबल है। अच्छा, ईरान को सब मालूम है ये जो भी तेल वाला मामला हुआ है ना उसके ऊपर, क्योंकि मैं बातें करते करते पता नहीं किधर निकल जाता हूँ। ठीक है, जाते थे जापान पहुंच गए, चीन समझ गए, ना बोले सब। ईरान को सब मालूम है कि इसका तेल कहाँ जा रहा है, किसने क्यों किया, इसलिए कोई शिकवे शिकायत नहीं है। इसने कहा चलो अगर पाकिस्तान की खातिर जो है वो ये भी कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने ट्रंप ने जो है वो जिसका खाया वही ना, मौला अली ने कहा था जिससे जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये इसने ट्रंप ने अपनी औकात दिखा दी है। अब ईरान जो है कैपेबल है कि वो ईरान जो है वहां से अपने मुल्क से बैठ के डायरेक्ट ये यूनाइटेड स्टेट्स पे, न्यूयॉर्क पे स्टेचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर हमला कर सकेगा। आपको वो वीडियो याद होगी जब भी एक वायरल हुई थी कार्टून के, वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बजाय स्टेचू ऑफ बाल जो बनाया था उसको इसने अटैक किया था। तो इसका मतलब क्या है, ईरान की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो डायरेक्ट जो अमेरिका के ऊपर भी बहुत फास्ट ट्रैक में, यानी कि 12 मिनट के अंदर कम से कम, या उससे ज्यादा 22 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर अमेरिका को हिट कर सकता है। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान उभर के आया ना, माइंड ब्लोइंग। अच्छा, अब ये जो सारे मामला इस वक्त चल रहे हैं इसमें हूसी जो है वो भी आ गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि भाई हम भी जो है वो इसमें ईरान का साथ देंगे। इराक साथ आ गया, हूसी साथ आ गए, लबनान साथ है, ईरान, ये चार मुल्क जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे खुद बकल्लम, खुद जिसे कहा जाता है ना, लेकिन बजाते खुद लड़ रहे हैं। हूसियों ने इतना गंदा अटैक किया है ना, इतना जबरदस्त किस्म का जो अटैक किया है इसराइल के ऊपर कि वो धुड़म भुड़म हो गया सब, जबरदस्त तरीके से। अब आप लोग बताइए मुझे कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो ऐसी सिचुएशन में अगर ये हमले नहीं रुके तो पाकिस्तान कोई अटैक करेगा, या पाकिस्तान कोई ट्रंप को धमकी देगा कि भाई इसको समझा दो अपने लौंडे को, बिगड़ लिया है ये। ठीक है, अगर पीस, नोबेल पीस अवार्ड चाहिए, अव्वल तो उसको नहीं मिलने वाला। एक कुछ सारी दुनिया पकड़ के नोबेल पीस अवार्ड इसके हाथ में दे भी देना तो नोबेल पीस अवार्ड जो है ना वो स्लिप होके भाग जाएगा वहां से कि मुझे इसके हाथों में नहीं जाना, कटर में फेंक दो मुझे। वो हाल होने वाला है। पाकिस्तान अमेरिका को भी तड़ी लगा सकता है। और सेकंड सवाल ये कि क्या पाकिस्तान जो है इसराइल पे वाकई में धम करेगा कि नहीं करेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। अल्लाह हाफिज।